नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। पीएफआई, इसका नाम भले ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो, लेकिन ये पॉपुलर कम कुख्यात ज्यादा है। इसका नाम आते ही लोगों में खौफ छा जाता है। वजह है इस संस्था का दंगों में शामिल होना। भारत में हाल फिलहाल जितने भी बड़े दंगे हुए, हिंसा हुई, उन सब में इस संस्था का नाम सामने आया। शाहीन बाग हो, दिल्ली दंगे हो, हाथरस की जातीय हिंसा हो, सब में इस संस्था पर फंडिंग के आरोप लगे और इसे बैन करने की मांग उठी। सरकार इसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाकर इस आतंकियों की मददगार संस्था को बैन करने की तैयारी में है। इस इस्लामी संगठन पर आरोप है कि ये मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाता है और उन्हें मजहब के नाम पर बरगलाने का काम करता है। इसी का नतीजा आए दिन देश में हिंसा के रूप में सामने आता है और उसमें इस संगठन के सिपाही धरे जाते हैं। हिंसा फैलाने के आरोप में पीएफआई के कई लोग अब भी जेल के सलाखों के पीछे हैं। ये सिर्फ दूसरे मजहब के लोगों के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि ये संगठन अपनी कौम के लोगों के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। जी हाँ, ताजा मामला जो सामने आया है उसने पीएफआई के कट्टरपंथी मंसूबों को फिर सबके सामने उजागर कर दिया है। इस अतिवादी संस्था का एक पत्र इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले इस पत्र को पढ़ते हैं, फिर पीएफआई की कुंडली निकालते हैं। इस पत्र में लिखा है, पिछले कई महीने से तुझे बराबर समझाया जा रहा है, लेकिन तू और तेरा सूफी इस्लामी बोर्ड अपनी कारकर्दगी तब्दील ही नहीं कर रहा है। तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि पीएफआई कौम के मजलूमों और कमजोर लोगों की पहचान है। यह कोई खास मसलक की तंजीम नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ है। तेरे जरिए बार बार ऐसा काम किए जा रहे हैं जो भाजपा और संघ करती है। कभी तो उलेमा के खिलाफ लिखता है, कभी दावत इस्लामी के खिलाफ तहरीक चलाता है, और अब तेरे हाथ पीएफआई तक पहुंच गए। हजरत सरवर चिश्ती साहब का पुतला फूंक कर तू ये समझ बैठा है कि दुनिया फतह कर ली। अभी भी वक्त है, समझ जा, वरना तेरा अंजाम भी वही होगा जो गद्दारों का होता है, यानी जिस्म से सर जुदा हो जाएगा। इस खत के जरिए तुझे आगाह किया जा रहा है कि अभी भी मौका है। इसके साथ ये भी लिखा गया है कि तौबा कर और अपने सदर मंसूर खान और मुफ्ती वसीम अशरफ से भी तौबा करवा दे, वरना तुम तीनों जनाजे के लिए भी तरस जाओगे। अब ये जो आपने पढ़ा और इसको पढ़ने के बाद आपने जो समझा वो सही समझा है। जाहिर है कि यह पत्र प्रेम पत्र तो नहीं हो सकता, और जिस तरह की शांतिपूर्ण भाषा का इस्तेमाल पीएफआई ने किया है वो आप समझ गए होंगे। अब खुद ही सोचिए कि जो पीएफआई ये कहता है कि वो कौम के लिए काम कर रहा है, वो अपने मजहब के लिए काम कर रहा है, वो अपने ही कौम के लोगों को धमका भी रहा है। ये पत्र भेजा गया है सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद कौसर हसन मजीदी को। उर्दू में लिखे इस पत्र को न्यूज़ 18 की वेबसाइट पर हिंदी में प्रकाशित किया गया। जिसको शक है वो जाकर पढ़ सकता है, और ये पत्र इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि पीएफआई की यही सोच है, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अब इस पत्र के बारे में क्या कहेगा पीएफआई और उसके संगठन के लोग, जब उनके ही कौम का बंदा मोहम्मद कौसर हसन मजीदी उन पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगे भी क्यों ना, कहने को तो ये कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पीएफआई कौम की बातें करता है, पर असल में वो किसके साथ है और क्या चाहता है, ये बात आप इससे समझिए कि बेंगलुरु दंगे में इसके नाम आते हैं, दिल्ली दंगे में इसकी चर्चा होती है, एनआईए की रिपोर्ट में पीएफआई का नाम आता है। जी हाँ, एनआईए की एक रिपोर्ट में केरल के कन्नूर में आईएसआईएस के एक कैंप बनाए जाने और 23 लड़कों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की बात सामने आई थी, और एनआईए की इसी रिपोर्ट में केरल के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। एनआईए की जांच में यह खुलासा हुआ था कि पीएफआई के कई सदस्य धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट में शामिल हैं और कुछ आतंकी साजिश में भी पकड़े जा चुके हैं। केरल के इडुक्की जिले में एक प्रोफेसर का हाथ काटने का आरोप पीएफआई पर लग चुका है। एनआईए की जांच में यह खुलासा हुआ था कि पीएफआई ने फुल प्रूफ प्लानिंग करके दक्षिण भारत के अलावा अलग अलग इलाकों में आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या की साजिश रची थी। बता दें कि रिपोर्ट प्रभास साक्षी में प्रकाशित है। ऐसे ही बंगाल के चुनाव में पीएफआई ने वहां के कुछ अतिवादी संगठनों के साथ हाथ मिलाकर खूनी साजिश रची है। इसका खुलासा भी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में हुआ है और सरकार को आगाह किया गया है। इससे जुड़ी खबर जी न्यूज़ पोर्टल पर छपी है। लेकिन ऐसे संगठन की पोल जब हम खोलते हैं तो ये डराने धमकाने का काम करते हैं। किसी को गला काटने की धमकी देते हैं तो किसी को कानूनी नोटिस भेजकर चुप कराने की कोशिश करते हैं। वीके न्यूज़ को और मुझे भी पीएफआई ने ऐसे ही गिदड़ भभकी वाला एक कानूनी नोटिस भेजा है। उसका जवाब उन्हें कानूनी भाषा में हम दे देंगे, लेकिन पत्रकारिता की भाषा में भी समझ लो, पीएफआई के काले कारनामों को उजागर करने से ऐसी धमकियां हमें रोक नहीं सकती। वीके न्यूज़ सच दिखाता रहेगा और जिहादियों, देशद्रोहियों को बेनकाब करता रहेगा।
आपका कानूनी नोटिस हमारी जुबान पर ताला नहीं लगवा सकते। पीएफआई क्या करती है, क्या कर रही है, ये दुनिया जानती है, अदालत भी, जज भी और पुलिस भी। अब कानपुर पुलिस पीएफआई से जुड़े इस गुर्गे का भी इलाज करेगी, जिसने जूही थाना इलाके के परमपुरवा के रहने वाले सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद कौसर हसन मजीदी को लेटर भेजा है। ये लेटर पीएफआई ऑफिस से आया है। पत्र उर्दू में लिखा है और इसमें साफ तौर पर मोहम्मद कौसर का सर कलम करने की धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस ने पत्र को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पत्र कमाल खान पीएफआई ऑफिस नाम से भेजा गया है। कौसर हसन मजीदी ने पुलिस को बताया कि वे उग्र इस्लामिक संगठन के रूप में जाने जाने वाले पीएफआई को देश में बैन कराने की मांग नवंबर 2020 से करते आए हैं। बता दें कि हाल में उन्होंने पीएफआई के समर्थन में उतरे राजस्थान अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम पर जूही थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। इसी से नाराज होकर उन्हें ये पत्र भेजा गया है। साउथ एसपी दीपक भूकर ने कहा कि पत्र मिला है जिस पर पीएफआई लिखा हुआ है। उर्दू भाषा को हिंदी में परिवर्तित कराकर जांच की जा रही है। तो अब सवाल ये कि पीएफआई क्यों अपने ही कौम के लोगों का सर कलम करना चाहता है, और सवाल आप लोगों से भी है कि क्या पीएफआई को बैन नहीं किया जाना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ये खबर अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।